हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष तिवारी में। तो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपको कुछ एंगल गिवन है। किस तरीके से ये वाला एंगल आपको पास एफ बी ई कितना गिवन है 20 डिग्री। इसी तरीके से आपके पास ई बी सी कितना गिवन है 60 डिग्री। और यहाँ पर आपके पास एफ सी बी गिवन है 50 डिग्री और एफ सी ई एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है बी ई एफ एंगल को फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और खुद ट्राई करो और देखो कि इसका आंसर कितना आता है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो अब हम इस देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, तो जो हमारे पास ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो आपके पास एंगल होते हैं, इन तीनों कोण का योग कितना होता है आपके पास 180 डिग्री होता है। और दूसरी रिक्वायरमेंट आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वाइस वर्सा ये भी सही है कि अगर आपके पास दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर आपको ये दो बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम जो हमारा ये 60 डिग्री वाला एंगल है हम इसको स्प्लिट करेंगे 40 और 20 में। तो जब हम इसको 40 और 20 में स्प्लिट करेंगे तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर 60 वाले एंगल को 40 और 20 डिग्री में। ठीक है, नीचे वाला आपके पास 20 डिग्री और ये ऊपर वाला आपके पास 40 डिग्री है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नीचे ट्राइंगल है बी सी और इसको मैं दे देता हूँ जी पॉइंट। तो बी सी जी में हम देखेंगे किस तरीके से ये आपको फिगर दिख रहा होगा, बी सी और ये आपके पास क्या है यहाँ पर जी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला एंगल पता है कितना है 80 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल भी आपको पता है कितना है 20 डिग्री। अगर ये 80 और ये 20 100 हो गया तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये आपका ये भी आपका होगा 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों एंगल क्या इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स बीसी इज इक्वल टू द बीजी। ठीक है, बीसी किसके इक्वल होगी आपके पास, बीजी की इक्वल होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको एक दूसरा ट्रायंगल लेना है बी जी और ई। ठीक है, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, बी जी ई ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपके पास है बी, ये है आपके पास जी और ये है आपके पास ई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपने भी देखा कि ये वाली जो साइड है आपके पास ये कितना है, ये आपके पास बीसी के इक्वल है। दूसरा आपको यहाँ पर गिवन है ये वाला एंगल कितना आपके पास 40 डिग्री है। अब एक चीज नोटिस करो, अगर ये आपके पास 80 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 100 डिग्री का। तो मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 100 डिग्री का। और अगर आपके पास ये वाला एंगल 100 डिग्री का है तो 100 प्लस 40 140, तो ये वाला एंगल कितने का होगा आपके पास, ये वाला एंगल भी होगा आपके पास 40 डिग्री का। अब देखो आपके पास जो 40 डिग्री का एंगल है तो उनके सामने वाली साइड की होंगी इक्वल होंगी। मीन्स बीजी किसके इक्वल होगा आपके पास, ईजी के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बीजी इज इक्वल टू द ईजी। ठीक है, इस फिगर में हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं बीजी इज इक्वल टू द ईजी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर थर्ड वाला ट्रायंगल लेना है। कौन सा, यहाँ पर लेंगे हम बी एफ और सी। ठीक है, बी एफ सी वाले ट्रायंगल में आप देखो तो बी एफ सी में आपके पास ये टोटल कंप्लीट एंगल कितने का आपके पास, ये आपके पास 60 प्लस 20 80 डिग्री का। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना आपके पास गिवन क्वेश्चन में आपके पास 50 डिग्री गिवन है। और 80 प्लस 50 कितना होता है आपके पास 130। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास, ये वाला एंगल भी आपके पास होगा 50 डिग्री का। ठीक है, 130 प्लस 50 180। तो अब आप यहाँ पे देखोगे दोनों एंगल सेम है 50 डिग्री के, तो 50 के सामने वाली साइड और इस 50 के सामने वाली साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स आप क्या कह सकते हो यहाँ पर बी एफ इज इक्वल टू द बी सी। ठीक है, ये वाली साइड जो आपकी है बी एफ ये किसकी इक्वल होगी, आपकी बीसी की इक्वल होगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको क्या करना है, जो एफ वाला पॉइंट है उसको जी वाले पॉइंट से मीट कराना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे, तब आप यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लोगे, बी जी और ई वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो बी जी ट्रायंगल में अब आप एक चीज नोटिस करो, आपके पास ये वाला ट्रायंगल है बी एफ जी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं बी, ये आपके पास एफ और ये आपके पास इधर जी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक ट्रायंगल है।
तो अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पर बी एफ जी में अभी हमने क्या देखा, ये दोनों साइड के हैं इक्वल हैं। अभी हमने इस वाले फिगर में देखा क्योंकि चारों साइड के हैं इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी जी इज इक्वल टू द बी एफ। ठीक है, तो दोनों साइड के हैं इक्वल है। और आपको ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल कितना आपके पास बी एफ जी में जब आप देखोगे फिगर में तो कितना आपके पास एफ बी जी में आपके पास एंगल आपके पास 60 डिग्री का। ठीक है, 40 और 20 कितना है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल अगर आपके पास 60 डिग्री है और ये दो साइड आपके पास क्या है इक्वल है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इनको। तो आप देखोगे कि इसको भी आप अगर एक्स एज्यूम कर लो, इसको भी आप एक्स एज्यूम कर लो, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 120 के इक्वल। तो आपके पास ये वाला एंगल कितना आ जाएंगे, ये वाला एंगल भी आपके पास 60 डिग्री का आ जाएगा और ये वाला एंगल भी आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताते हो कि बी एफ जी तीनों एंगल इक्वल है, तो तीनों साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो इससे आप क्या बता सकते हो कि एफ जी भी आपकी क्या है इक्वल है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पर बी एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी बी। ठीक है, और यहाँ पर आप फिगर में देखोगे कि एफ जी और एफ ई भी क्या है इक्वल है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी फिर इक्वल हो जाएंगी। तब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है उसको रिमूव करते और बाकी केवल वही चीज रखेंगे जो हमको चाहिए। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम लेंगे एफ जी ई वाला ट्रायंगल। ठीक है, तब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है एफ जी और ई वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल था। और अभी हमने पीछे क्या देखा स्लाइड में कि बी जी इज इक्वल टू द, अभी हमने देखा एफ जी इज इक्वल टू द ई जी। ठीक है, दोनों साइड क्या है इक्वल है। और आपके पास ये वाला एंगल कितना है, आपके पास इस वाले एंगल को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 80 है, आपके पास ये 60 है, ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 40 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, एफ जी ई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एफ जी ट्रायंगल को जब आप लोगे तो किस तरीके से आपका फिगर आएगा, इस तरीके से एफ ई और ये आपके पास ट्रायंगल है जी। ठीक है, ये आपके पास एफ पॉइंट है, ये आपके पास ई पॉइंट है और ये आपके पास जी पॉइंट है। और इस तरीके से यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये वाला है आपके पास 40 डिग्री का एंगल और ये आपके पास एक्स जो हमको फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ आपको पता है एफ जी इज इक्वल टू द ई जी। ठीक है, एफ जी किसके इक्वल आपके पास ई जी के इक्वल है। तो यहाँ पर भी आपके आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आप देखोगे कि ये वाला एंगल कितना आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास, आप पिछली स्लाइड में देख सकते हो। अगर ये आपके पास 80 डिग्री है, ठीक है, और अभी हमने देखा बी जी एफ, बी जी एफ क्या था आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ये कितना होगा आपके पास टोटल 60 डिग्री होगा। और अगर ये 60 होते रिमेनिंग कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो मीन्स आपके पास जो ये वाला एंगल है वो वाला कितना होगा आपके पास, ये होगा आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये 40 डिग्री का एंगल है और ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। मीन्स एंगल एफ किसके इक्वल होगा, टोटल एंगल एफ ई जी के इक्वल होगा। तो आप एफ वाला एंगल जो आपके पास होगा ये कितना आएगा एक्स प्लस 40, ये भी होगा एक्स प्लस 40 और ये है आपके पास 40। तो इन तीनों को जब आप सम करोगे तो कितना आएगा एक्स प्लस 40। ठीक है, और दूसरा एंगल भी आपके पास एक्स प्लस 40 और तीसरा एंगल आपके पास 40 और इन तीनों का सम कितना होगा 180। और अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आपको 2x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60 और हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सिंपल से कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए था, एक तो जो ट्रायंगल्स के तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, और दूसरा आपको पता होना चाहिए था जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उनके क्या होती है, अगर सामने वाले एंगल इक्वल है तो उनकी जो सामने वाली साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और फ्रेंड्स लोगों के साथ इस क्वेश्चन को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।